अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद मोहसिन आपका इस्तकबाल करता हूं मोहसिन कंप्यूटर्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यहां पर बात करेंगे कि आप कीबोर्ड के ऊपर अपने हाथों की उंगलियां किस तरह से रखेंगे और टाइपिंग कैसे सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमारे पास कीबोर्ड की एक इमेज है। ये आपको गाइड करेगी कि आपको अपने हाथों की उंगलियां कीबोर्ड के ऊपर किस तरह से रखनी है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है राइट और यहाँ पर लिखा हुआ है लेफ़्ट। इसका मतलब ये है कि जितने भी बटन्स इधर हैं ये सारे के सारे आपको अपने दाएं हाथ से दबाने हैं, यानी कि राइट हैंड से दबाने हैं। और इसी तरह इस तरफ जितने भी बटन हैं वो सारे के सारे आपको अपने बाएं हाथ से दबाने हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड से दबाने हैं। इसके बाद दोस्तों अब ये जान लीजिए कि कीबोर्ड में ये जो बीच वाली लाइन है, यानी कि जिसमें ASDFGHJKL लिखा हुआ है, इसको होम रो कहा जाता है। इसी तरह यहाँ पर ऊपर ये जो लाइन है, यानी कि जिसमें QWERTY वगैरह लिखा हुआ है, इसको टॉप रो कहा जाता है। और इसी तरह यहाँ पर नीचे ये जो लाइन है जिसमें ZXCVB वगैरह लिखे हुए हैं, इसको बॉटम रो कहा जाता है। अब दोस्तों आप होम रो के अंदर, यानी कि ये जो बीच वाली लाइन है, इसके अंदर आपको अपने हाथों की उंगलियां इस तरह रखनी है कि दाएं हाथ की ये चारों उंगलियां JKL और कोमे पर रखी हों और बाएं हाथ की ये चारों उंगलियां ASDF के ऊपर रखी हूँ। अब इसके बाद यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि J के नीचे एक छोटी सी अंडरलाइन है। इसी तरह से दोस्तों F के नीचे भी एक छोटी सी अंडरलाइन है। इसका मतलब ये है कि आपको अपने दाएं हाथ की ये वाली उंगली J के ऊपर रखनी है और बाएं हाथ की ये वाली उंगली आपको F पर रखनी है। अब इसके बाद आपको दाएं हाथ की ये बीच वाली उंगली आपको K पर रखनी है। इसी तरह से ये उंगली आपको L पर रखनी है और ये दाएं हाथ की छोटी वाली फिंगर आपको कोमे के ऊपर रखनी है। इसी तरह से दोस्तों बाएं हाथ की ये बीच वाली उंगली आपको D के ऊपर रखनी है और ये उंगली आपको S पर रखनी है और दाएं हाथ की ये छोटी फिंगर आपको A के ऊपर रखनी है। दोस्तों यहाँ पर आपको कलर्स के द्वारा भी गाइड किया गया है कि आपको किस कलर के बटन्स कौन सी उंगली से दबाने हैं और यहाँ पर फिंगर्स को भी कलर करके दिखाया गया है। आप इसके द्वारा भी समझ सकते हैं। इसी तरह से हम U दबाएंगे दाएं हाथ की इस फिंगर से और I दबाएंगे दाएं हाथ की बीच वाली फिंगर से और O दबाएंगे दाएं हाथ की इस फिंगर से और P दबाएंगे दाएं हाथ की छोटी वाली फिंगर से। इसी तरह से अब हम आ जाते हैं नीचे। M दबाएंगे हम दाएं हाथ की इस फिंगर से और कोमा दबाएंगे दाएं हाथ की बीच वाली फिंगर से और डॉट दबाएंगे दाएं हाथ की इस फिंगर से और स्लैश दबाएंगे दाएं हाथ की छोटी फिंगर से। इसी तरह से दोस्तों अब हम आ जाते हैं लेफ्ट में। हम Q दबाएंगे बाएं हाथ की छोटी फिंगर से, W दबाएंगे बाएं हाथ की इस फिंगर से, E दबाएंगे बाएं हाथ की बीच वाली फिंगर से और R दबाएंगे बाएं हाथ की इस फिंगर से। इसी तरह से अब हम आ जाते हैं नीचे। हम Z दबाएंगे बाएं हाथ की छोटी फिंगर से, X दबाएंगे बाएं हाथ की इस फिंगर से और C दबाएंगे बाएं हाथ की इस बड़ी वाली फिंगर से, यानी कि बीच वाली फिंगर से। V दबाएंगे अपने बाएं हाथ की इस फिंगर से। इसी तरह से दोस्तों ये जो स्पेस बटन होता है बड़ा सा, इसको आपको दबाना है दाएं हाथ के अंगूठे से, यानी कि इस फिंगर से। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर राइट में Y, H और N रह चुके हैं। इसी तरह से लेफ्ट में T, G, B रह चुके हैं। तो दोस्तों H दबाना है आपको दाएं हाथ की इसी फिंगर से जिससे हमने J को दबाया था और Y को दबाना है आपको इसी फिंगर से जिससे हमने J को दबाया था और N को भी उसी फिंगर से दबाना है, यानी कि इस फिंगर से जिससे हमने J को दबाया था। अब हम आ जाते हैं लेफ़्ट में। आपको G दबाना है उसी फिंगर से, यानी कि इस फिंगर से जिससे हमने F को दबाया था और T दबाना है आपको इसी फिंगर से और B दबाना है आपको इसी फिंगर से। इसके अलावा दोस्तों आप एक बात का और ध्यान रखेंगे कि आप पूरे कीबोर्ड में कहीं पर भी कोई सा भी बटन दबाएं, लेकिन उस बटन को दबाने के बाद आपकी उंगलियां सेम इसी तरह रहनी चाहिए, यानी कि दाएं हाथ की ये चारों उंगलियां JKL और कोमे पर हों और बाएं हाथ की ये चारों उंगलियां ASDF पर रखी हुई हों। आपको इस तरह नहीं करना है कि आपने ऊपर नीचे कोई भी बटन दबाया और आपकी उंगलियां वहीं पर रह गईं, बल्कि वापस आपकी दाएं हाथ की चारों उंगलियां JKL और कोमे पर हों और बाएं हाथ की चारों उंगलियां ASDF के ऊपर हों। इसके अलावा अगर आप किसी भी हर्फ को कैपिटल में बनाना चाहते हैं, यानी कि उसको बड़ा बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आप कीबोर्ड में शिफ्ट को दबाएंगे। शिफ्ट यहाँ पर होता है यानी कि Z के बराबर में होता है और इधर स्लैश के बराबर में होता है। तो दोस्तों पहले दबाएंगे आप शिफ्ट, इसके बाद आप उसी हर्फ को दबाएंगे जिसको आप कैपिटल में और बड़ा बनाना चाहते हैं।
मिसाल के तौर पर दोस्तों हम यहाँ पर डी को कैपिटल में बनाना चाहते हैं तो पहले दबाएंगे हम शिफ्ट, या तो ये दबाएंगे ये वाला शिफ्ट या फिर ये वाला शिफ्ट दबाएंगे जो दाईं जानिब है, और फिर उसको दबाए दबाए हम दबाएंगे डी को, तो ये बड़ा बन जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह से आपको मशक करनी है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपने जाना कि आप फिजिकल कीबोर्ड के ऊपर अपने हाथों की उंगलियां कैसे रखेंगे और टाइपिंग कैसे सीखेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज की इस वीडियो में इतना ही। खुदा हाफिज़।